आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। सिवनी से संजय जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, मंदिरों व गृह चैत्यालय में चढ़ाई हुई द्रव्य सामग्री व रखी हुई गुल्लक के जिसका कोई मत नहीं हो, उसमें जोड़ी हुई धन राशि का उपयोग किन किन स्थानों पर कर सकते हैं, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मंदिर में जो गुप्तदान की पेटी रखी जाती है उसमें जो धन आदि का संग्रह होता है वो मंदिर के उद्देश्य से होता है। तो मंदिर संबंधी जो भी कार्यक्रम हो उसमें आपको उसका उपयोग करना चाहिए, प्रायः करके खास करके मंदिर के रख रखाव में। आजकल क्या होता है कि मंदिर की गोलक का पैसा हो या बोलियों का पैसा हो, वो कलेक्शन करके उनका वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, एक फंड बना के रख लेते हैं और वो एफडी वगैरह करके बैंक में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है। जो मंदिर में पैसा इकट्ठा हो रहा है गुल्लक में, वो उन लोगों का पैसा है जो करोड़ों रुपए की लाखों की बोली नहीं ले पाते हैं। तो उनके पैसे का उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे से करना चाहिए और उस धन का उपयोग मंदिर की रख रखाव में या फिर मंदिर के रेनोवेशन में, कोई चीज टूट गई है, कोई नया लाना है, इन सारे उद्देश्यों में करना सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझिए। डीली जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, कभी कभी हमारे बच्चे कुतर्क करने लगते हैं कि जैन धर्म था कि नहीं, प्रूफ क्या है, तो हम उनको कैसे समझाएं, उनके मिथ्यात्व को कैसे दूर करें, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, किसी भी बात को समझाने के लिए तर्क और आगम दोनों का सहारा लेना आवश्यक है। जो कह रहे हैं कि नहीं था, उनसे कहना अगर नहीं था तो उसकी चर्चा क्यों है। आग लगी है इसका मतलब चिंगारी तो होगी। आज के वर्तमान के युग में जो यूथ है उसको सबसे पहले ये समझाना जरूरी है कि तुम हो। जैन दर्शन को छोड़ो एक मिनट के लिए, मुझसे पूछो कि तुम हो कि नहीं हो। किसी ने मुझसे पूछा कि भगवान महावीर हैं कि नहीं, थे कि नहीं, मैंने कहा तुम हो कि नहीं। बोले भगवान महावीर कौन है, मैंने कहा तुम कौन हो। तो वो कहता है कि प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता। मैंने कहा मेरे प्रश्न में तुम्हारा उत्तर है। अगर तुम खुद को नहीं जानते हो तो महावीर स्वामी को जानना तुम्हारा व्यर्थ है। अगर आप खुद को नहीं जानते हो कि आप कौन हो, आपको खुद की डेफिनेशन नहीं पता, खुद का डेस्टिनेशन नहीं पता, तो भगवान महावीर स्वामी के बारे में जान के आप क्या कर पाओगे। तो सबसे पहले आप खुद को जाने कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। जब ये डेफिनेशन आपके माइंड में सेट होती है कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि मैं कहाँ था, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ रहूंगा। इसके बाद वो डेफिनेशन जैन दर्शन की ओर आएगी। अभी तक आप लोग अपने बच्चों को जैन दर्शन के लिए सिखा के आए हैं। सबसे पहले आपको आत्मा की त्रैकालिकता बताना चाहिए कि तुम हो, थे और रहोगे। ऐसा समझाने से पुण्य पाप की व्याख्या आएगी, पुण्य पाप की व्याख्या आएगी, तब वो जैन दर्शन समझ पाएंगे। तर्क का सहारा लें, आगम का सहारा लें, युक्ति का सहारा लें, तब कहीं जाकर के आप विषय को समझा पाएंगे। सबसे पहले उसको समझाएं कि पुण्य पाप होता है, जिसको उसी की भाषा में समझाएं, लक और अनलक। जब तक आप ये समझा नहीं पाएंगे तब तक आगे आप कुछ उसको समझा नहीं पाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उसको पुण्य पाप समझाएं। पुण्य पाप समझाने के बाद आप उसको ये समझाएं कि बेटा ये पुण्य पाप होता किससे है, ये धर्म से होता है। और धर्म बहुत सारे हैं, उसमें से एक धर्म जैन धर्म भी है जो कि भूतार्थ है, सत्यार्थ है, सनातन है। कल मैं एक बात सोच रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सनातन है और कोई कहता है कि हम सनातन है। मेरा कहना है कि जो जीव हिंसा में विश्वास रखता है वो सनातन ही नहीं है। चंदू भाई, आपके बाजू वाले जैन साहब कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, चंदू भी अपने मीणा हैं, गुर्जर हैं, वो कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं।
तो हम किसको सनातनी मान लें? मैं ये बोलता हूँ कि जो सबसे पहली बात है कि हिंसा से दूर रहता है, अब वो सनातन के दायरे में आएगा। एक व्यक्ति बकरा काट के खा रहा है और एक व्यक्ति बकरे की बलि चढ़ा रहा है, दोनों को हम सनातनी कैसे कह सकते हैं? भगवान की वाणी सनातन है, उसको जो मानने वाला है वो सनातनी है। तो सबसे पहले आप उसको पुण्य पाप पर विश्वास दिलाएं, फिर उसको जीव द्रव्य पर लेकर के आएं, फिर इसकी बात समझाएं कि पुण्य पाप होता किससे है। ये पुण्य पाप धार्मिक क्रियाओं से, अधार्मिक क्रियाओं से होता है। फिर धीरे धीरे उसको जैन दर्शन की ओर लाएं। एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा, फिर धीरे धीरे उसको जैन दर्शन की ओर लाएं। एक ग्रंथ है धर्म परीक्षा, आचार्य अमित गति स्वामी का ग्रंथ है धर्म परीक्षा। एक बार ज़रूर उसका स्वाध्याय करें, अपने बच्चों को ज़रूर कराएं। इजीली अवेलेबल है, आजकल तो इंटरनेट में भी है, सोलापुर से प्रकाशित है। उस ग्रंथ को आप एक बार पढ़ के और पढ़ाएंगे, बहुत सारे तर्क और आगम के माध्यम से आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। और अगर सहयोग या फिर संयोग बन जाए, गुरुओं के पास लाएं, ऐसा समझिए।